हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा नार्सिसिस्ट व्यक्ति ही क्यों आते हैं आपकी ज़िंदगी में और अपना बचाव कैसे करें। तो ये सारा देखा जाएगा टैरो कार्ड के माध्यम से। देखो, ज़िंदगी है हमारी, कई लोग ऐसे टकरा जाते हैं और क्यों आपकी ही तरफ बढ़ते हैं, इसके बारे में ज़रूर चर्चा की जाएगी। और नार्सिसिस्ट का ये शब्द आते ही हमारे जहन में एक क्रूर व्यक्ति की छवि आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं इस शब्द को लेके। लेकिन मैं बता दूं, आत्ममुग्ध इसका अर्थ क्या है आप सभी जानते हैं, मुझसे अच्छी इंग्लिश है आप लोगों की, कि मुग्ध जो व्यक्ति है अपने आप को ही प्यार करता है, ऐसे व्यक्ति की छवि उभर के आनी चाहिए, ना कि क्रूरता से भरी। हाँ, कुछ मामलों में क्रूर हो जरूर जाते हैं ऐसे व्यक्ति। तो यही सब चर्चा है आज के वीडियो में कि ये आपकी ज़िंदगी में क्यों आ जाते हैं ऐसे व्यक्ति जो आपका जीना हराम कर देते हैं और इनसे बचा कैसे जाए। तो यही सब देखा जाएगा और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होगी वो वाकई आपके लिए है, बाकी तो आप अदर किसी सोल के लिए समझ सकते हैं। तो बात करती हूँ रीडिंग की। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखो, कार्ड में अगर मैं देखूँ कि ऐसे व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में क्यों आ जाते हैं, तो इसका कारण सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो, कार्ड अगर मैं देखूँ तो आप जो है आपका जो ऑरा है बहुत पॉजिटिव है। और ऐसे लोग जो नार्सिसिस्ट होते हैं, ऐसे लोग किनको खोजते हैं, ऐसे व्यक्तियों को खोजते हैं या ऐसे लोगों को आप आकर्षित करते हैं, आपका ऑरा आकर्षित करता है, उनको एक चुंबक की तरह खींच लेता है जो ऐसे व्यक्ति होते हैं। क्योंकि ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति को क्या चाहिए, अपने बारे में अच्छा सुनने को चाहिए, आप उनको बढ़ावा दे देते हैं। ऐसे लोगों को क्या करते हैं आप नहीं समझ पाते हैं, आप सोचते हैं ये व्यक्ति, तो जब प्रथम मुलाकात होती है, जब पहली मुलाकात होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को आप बहुत अच्छे तरीके से ये समझते हैं कि आप ये सेल्फ लव में है या ये बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, ये तो बहुत प्यारे इंसान हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ऑरा से अटैक्ट होके ये आपकी तरफ खींचते हैं और आप भी इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि आपसे इनको मिलती है एनर्जी। तो इन लोगों को जब एनर्जी प्राप्त करनी होती है तो ये लोग आपकी ज़िंदगी में आते ज़रूर हैं। तो ज़्यादातर हमेशा से आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो खुद बहुत अच्छे हैं, चरित्र से अच्छे हैं, पवित्र सोल हैं, ईश्वर का ध्यान करने वाले हैं, लेकिन उनके जीवन में जो प्यार है, जो रिश्ते हैं, जो रिलेशन है, बैड बॉय बैड गर्ल से जुड़ जाते हैं, है ना, जो इनके अंदर बिल्कुल ही आपसे विपरीत आदतें होती हैं, उनके साथ आपके रिश्ते जुड़ जाते हैं। तो वही तो है, नार्सिसिस्ट लोग आपसे आके ऐसे चिपक जाते हैं जैसे जलती हुई ज्योत पे पतंगे देखे हो आपने, कि बरसात के टाइम पे जो पतंगे जो ज्योति की चमक देखते हैं और आकर वहाँ पे चिपक जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपकी तरफ बढ़ते हैं और आप भी इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो आपकी पॉजिटिविटी जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको ये ग्रहण करना चाहते हैं। आप कैसे सकारात्मक हैं, आप इनकी तारीफ़ें कर देते हैं, आप इनको बढ़ावा दे देते हैं और आप जो है, आप तो सच्चे हृदय से हैं, सच बोलने में बिलीव करते हैं, तो आप सच बोलते हैं चीज़ों को, आप जैसा जो महसूस करते हैं। अब होता क्या है आपके साथ कि आप ऐसे व्यक्तियों की तरफ चले जाते हैं, उनसे दिल से जुड़ जाते हैं और नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो हैं बिल्कुल यही तो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो उनका रुतबा झेल सके। तो ये फिर अपना रुतबा दिखाना चालू करते हैं, अपनी तारीफ़ें करना, अपने ही बारे में बात करना। देखो, यहाँ कार्ड दिख रहा है, बिल्कुल पेज का कार्ड आ जाता है। मैं कहूँगी कि अपने ही बारे में, अपनी ही खूबसूरती के बखान करना, अपने आत्मविश्वास को दिखाना, जो कि कहीं से ये व्यक्ति अंदर ही अंदर डरा हुआ ज़रूर है, ज़रूर ये व्यक्ति डरा हुआ है, लेकिन आपको फुल कॉन्फिडेंस दिखाएगा, आपको ऐसा दिखाएगा, आपको आगे बढ़ने में सहायता कर रहा है, या कुछ भी ये हो सकता है। जिस दिन आप इसकी बात नहीं मानेंगे, उस दिन
ये अपना विकराल रूप ले लेगा। तो नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं इतने बुरे भी नहीं होते हैं, इनको अगर अच्छे से डील किया जाए तो सब कुछ ठीक होता है। आत्ममुक्त यानी कि एक व्यक्ति अपने आप से हद से ज़्यादा प्यार करने वाला, अपनी हर अच्छाइयों पे गौर करने वाला, बस अपनी बुराइयों को नहीं देखता है। इन व्यक्तियों के अंदर क्या कमी होती है, ये पेशेंस लूज कर देते हैं, जल्दी ये हाइपर हो जाते हैं, जल्दी ही ये बुरा मान जाते हैं, इनका दिल दुख जाता है और फिर ये क्रूरता पे आ जाते हैं, बुरा से बुरा बर्ताव करने से भी नहीं चूकते हैं। सबसे बड़ी कमी इनके अंदर ये भी होती है कि ये जो है अपनी गलती को महसूस नहीं करते हैं, किसी को संवेदनाओं से नहीं देखते हैं, किसी की दुख तकलीफ चाहे कितना ही प्यार हो, वहाँ पर इन्होंने आपकी दुख तकलीफ़ों को नहीं देखा है। जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में जुड़े हैं या जुड़ जाते हैं, आप तो इनको बहुत प्यार देते हैं, आप इनकी हमदर्दी करते हैं, इनके दुख दर्द में हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि आप हैं ही ऐसे व्यक्ति। तो आपकी यही क्वालिटी की वजह से तो आपसे ये जुड़ते हैं, आपकी पूरी एनर्जी को ये ग्रहण कर लेते हैं, चूस लेते हैं, ये सारी एनर्जी आपकी और पावरफुल बनने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे लोगों को चुनते हैं जो सॉफ्ट हृदय होते हैं। अब होता क्या है, आप हैं धर्म की राह पे, तो आप धर्म लेके चल रहे हैं कि मुझे दूसरों का सहयोग करना है, मुझे किसी का बुरा नहीं सोचना है, कोई दुख में है, दर्द में है, मुझे उसकी सहायता करनी है। तो आप इस प्रकार से व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति आपको ढूंढ ही लेते हैं और आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। और इससे आप बहुत हर्ट हुए हैं, आपका कितनी ही दफ़ा ना दिल टूटा है। आपने जिस को बहुत चाहा, जिसके लिए आपने बहुत सोचा, ज़्यादातर लोग आपकी ज़िंदगी में नार्सिसिस्ट आए जो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे, अपने ही आपसे प्यार करते रहे, अपनी ही अच्छाइयों को सोचते रहे, लेकिन अपनी एक भी बुराई पे गौर नहीं किया है इन्होंने। यहाँ पर मैं बिल्कुल साफ साफ देख पा रही हूँ कि बहुत कुछ आपके साथ बुरा करके आपको रोता धोता छोड़कर और आपकी तरफ बिल्कुल गौर यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन अपने लिए एक छोटी सी चीज़ के लिए भी आपसे चाहते रहे कि आप इनकी एक छोटी भी चीज़ को इग्नोर ना करें, चाहे वो कपड़े ही हों, चाहे वो कोई छोटी सी चीज़ हो, हर चीज़ पे आपका गौर जाए, आप इनकी तारीफ़ें करें, इनको बढ़ावा दें और हमेशा इनके अंडर में रहें, इनकी ही बात सुने। ऐसा मुझे दिखाई देता है, आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात है, ये टॉपिक था कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आते ही क्यों हैं आपकी ज़िंदगी में। ये इसीलिए आते हैं, इनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए भोला भाला सीधा साधा जो इनकी हर बात में हाँ से हाँ मिला सके, इनकी हर चीज़ की तारीफ़ कर सके, इनको आगे बढ़ने में और मदद कर सके। तो ये कहीं ना कहीं एक बीमारी के तौर पे हो जाता है। देखो, सेल्फ लव और आत्ममुक्तता में बहुत अंतर है। आप सेल्फ लव में हैं, ठीक है, आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप ये अपेक्षा नहीं रखते वहाँ पर कि दूसरे भी आपको प्यार करें, दूसरे आपकी तारीफ़ करें, दूसरे आपकी चीज़ों पे गौर करें। ये सेल्फ लव में नहीं होता। सेल्फ लव क्या है कि हमें किसी की बात का बुरा नहीं मानना है, हम एक आत्म रूप हैं, हमें खुद से प्यार करना है। ईश्वर ने हमें ये जो शरीर दिया है, हमारी आत्मा का घर है, इसको हमें सुंदर बनाना है और अपने आप को दिखाना है, ईश्वर को दिखाना है। लेकिन यहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत देखो भोले भाले भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के भी हो सकते हैं, लेकिन इनको क्या है, ये सेल्फ लव नहीं, ये आत्ममुक्तता है कि मैं सुंदर हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरे आगे कोई कुछ है ही नहीं, मुझ में बहुत ज्ञान है। ऐसी फीलिंग के व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में रहे हैं। ये जो भी व्यक्ति हैं, इनके अंदर आत्ममुक्तता रही है, हमेशा से ये अपने आप को ही सही ठहराते रहे। चाहे आपके साथ कितने भी अत्याचार कर लिए, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा बर्ताव कर दिया, आपको रोते हुए छोड़ दिया, सिंपैथी नहीं, आपके दुख को नहीं समझना, दर्द को नहीं सुनना, आपकी बात को पूरा सुनना ही नहीं,
अपनी कह देना, अपने आगे लगने ही नहीं देना, ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में हमेशा से जुड़ता आया है। तो आप हमेशा से कष्ट में रहे हैं, इसीलिए तो आप बचाव क्या कर सकते हैं? क्या पूरी ज़िंदगी आप ऐसे ही रिलेशन में सारे में काट देंगे, या जो आपसे जुड़े हैं क्या कैसे बच पाएंगे आप? तो बिल्कुल यहाँ पर चर्चा हो रही है अपना बचाव आप कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप सेल्फ लव में आएंगे। आप भी किसी से कम तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं आपके अंदर कोई कमी है। आप एकदम से डिवाइन के द्वारा बनाई हुई प्योर सोल है, और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे जो चलता है वो दुनिया में किसी से कम नहीं है। आप खूबसूरत है नहीं है, आप में कुछ अच्छाइयाँ और हो ना हो, लेकिन सबसे बड़ी अच्छाई है जो आपका प्यारा सा मासूम सा दिल है, जो दूसरों के दुख दर्द को पिघल जाता है। ये मासूमियत आपकी सबसे बड़ी कमाल की चीज़ है आपके पास। तो ये जो गुण है आपका विशेष दूसरों की मदद करने का, ये तो आप ये समझो डिवाइन ने आपको ये सौंपा है, ये कार्य आपको ये करते रहना है। इससे बड़ी खूबसूरती जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको सोचना है कि आप किसी से कम हैं। आप सबसे खूबसूरत इंसान हैं। जब जिस इंसान के हृदय में दूसरों के प्रति दया भाव प्यार बसा होता है, उससे खूबसूरत कोई इंसान हो ही नहीं सकता। डिवाइन आपको कह रहे हैं ये गुणों को आपको बना कर रखना है। बचाव कैसे करना है? बस आप ऐसे व्यक्तियों को जो आत्ममुक्त हैं, जो अपनी ही प्रशंसा को सुनना चाहते हैं, अपने ही बारे में बात करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपको इनसे क्या करना है, बिल्कुल बातचीत बंद नहीं करनी है। थोड़ा बहुत नॉर्मल बात करते हुए एक दूरी बनाएं। अगर घर का ही कोई व्यक्ति है या आपके हस्बैंड ही है या प्रेमी है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? हर बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। वो समझने वाले तो है नहीं आपकी बात को, तो ज़बरदस्ती उनको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। एक तरीके से आप ये समझिए एक रोगी व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, जिसको दिमाग में ये घुसना नहीं है कि वो गलत है, तो आप उसको ना गलत साबित करेंगे ना उसको बढ़ावा देंगे कि हाँ तुम ही ठीक हो। कुछ आप उसको बताने की कोशिश ही मत करो। ईश्वर के ऊपर उसको हाल पे छोड़ दो। हाँ, जो बात सही आपको नहीं लगती है उस मुद्दे पे आप बोलो, ज़रूर कहो ये बात मेरी समझ से ठीक नहीं है। अगर आपको ठीक लग रही है तो ठीक है, पर मैं क्यों मानूं? मेरे ऊपर क्यों आप जिद कर रहे हैं? ये जिद करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। क्या मैं ज़बरदस्ती आपसे कुछ मनवा लूँगी? इतना अगर आप बोलेंगे मनवा लूँगा। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग होती है, ये जनरल रीडिंग होती है। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को भेजिए और कमेंट्स करना नहीं भूलना है। कमेंट्स जब आप करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और आगे रीडिंग करने में मदद हो जाती है। लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो आपको अपनी बात को रखना है, आपको दबना नहीं है। आप जितना ऐसे व्यक्तियों से दबते रहेंगे, इनकी बातों में आते रहेंगे, इनकी बीमारी और बढ़ती जाएगी और ये और आक्रामक हो जाएंगे। जब शुरुआत में आप इनकी बात नहीं मानेंगे, अगर आप इनसे थोड़ी बहस कर जाएंगे तो हो सकता है ये बहुत आक्रामक रूप धारण कर लें। लेकिन आपको बहुत पोलाइट वे में इनसे बात करनी है और समझा देना है कि ज़रूरी तो नहीं कि आपकी ही मैं बात मानता या मानती रहूं। तो बहुत ही धैर्यता से काम लेना है। यहाँ पर धैर्य रखते हुए आराम से इन लोगों से बात करनी है, तो ये ज़रूर आपकी बात को समझ जाएंगे। तो आपको आगे बढ़ना है। और अगर ये कोई शुरुआती रिश्ता है और आपको पता चल रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वयं की ही तारीफ़ें करता है, स्वयं की ही बात करता है, नार्सिसिस्ट है और नहीं आप सहन कर सकते हैं उसकी बातों को, तो अपने आप को धीरे धीरे उससे अलग करने की कोशिश करिए। उस रिश्ते में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अगर बढ़ ही चुके हैं और आप पीछे नहीं लौट सकते हैं, तो बस ऐसे लोगों से प्यार से डील करना होगा, उनको समझाना होगा प्यार से कि आप जो कर रहे हैं वो मेरे साथ ठीक नहीं है। ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सच्चे इंसान हैं, आपका दिल बहुत मासूम है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं जो आपके विचार हैं या जो आपकी बात है वो हर एक बात मैं मानूं। तो बिल्कुल यहाँ पर वो समझेंगे आपकी ये बात अगर आप उनसे प्यार से डील करेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से लड़ झगड़ के आप अपने लिए एक आक्रामकता पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनको शांत रखने के लिए केवल आपको धैर्य से काम लेने की ज़रूरत होती है।
होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स। और मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, लिंक दिए हैं इसी चैनल पे। ओके।